ऋषि वशिष्ठ, मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं, मैं वृद्ध हो रहा हूँ, मुझसे अब ये राज्य का राजकाज भी नहीं संभाला जाता। मैं चाहता हूँ कि राम का राजाभिषेक किया जाए। बड़ा उत्तम विचार है राजन। मेरे हिसाब से तुम ठीक कह रहे माइक माइक मेरे हिसाब से तुम ठीक कह रहे बड़ा उत्तम विचार है राजन। मेरे हिसाब से तुम ठीक कह रहे हो। राम को वनराजन भी बहुत प्यार करती है। राम बलवान और बुद्धिमान भी है। राम राजगद्दी अच्छे से संभाल लेगा। तो फिर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू की जाए। जय जय। अरे ये इतनी भव्य तैयारियां किस लिए की जा रही हैं? आज से पहले तो ऐसी कभी नहीं हुई। अरे सुनो, ये इतनी भव्य तैयारियां किस लिए की जा रही हैं? तुम्हें नहीं पता, राम का राज्याभिषेक हो रहा है। राम का राज्याभिषेक होने वाला है? अच्छा। अरे केकई, तुम बर्बाद हो गई, सत्यानाश, घोर विनाश। ऐसा क्या हुआ? राम का राज्याभिषेक होने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे राम का राज्याभिषेक। अरे पागल, अगर राम राजा बनेगा तो कौशल्या राजमाता बनेगी और तुम दासी बनोगे और तुम्हारा पुत्र दासी पुत्र बनेगा। ऐसा नहीं होगा, राम तो मेरा प्रिय है। और आगे तुम्हारी मर्जी। अरे रुको, शायद तुम ठीक कह रही हो। तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें याद है तुमने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे? हाँ। मैं बता तुम्हें 2 वरदान कौन से मांगने हैं। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। जाओ और राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगो। ठीक है। और आगे तुम्हारी मर्जी। अरे आज सुबह से रानियां नजर नहीं आ रही। सबसे पहले रानी केकई के कक्ष में जाते हैं। अरे रानी केकई, तुमने क्या हाल बना रखा है? हम बीमार हैं, बहुत बीमार। राजवैद्य को बुलाऊं क्या? नहीं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो तुम ठीक कैसे होगी? पहले आप हमें वचन दीजिए, जो हम आपसे मांगेंगे आप हमें देंगे। वचन दिया। आपको याद है, आपको हमें 2 वरदान देने थे। हाँ याद है। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत का तो राज्याभिषेक ठीक है, लेकिन मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं। यह वचन मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आप ये वचन स्वीकार नहीं करेंगे तो आपके मुंह पे काल फूट जाएगी। आप एक राजवंशी हो, इतिहास में आपका नाम खराब हो जाएगा। नहीं, यह मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। धिक्कार है केकई, तुझ पे धिक्कार। अरे सुबह से राजा दशरथ दिखाई नहीं दे रहे। अरे सुनो। प्रणाम मंत्रीगण। अरे तुमने राजा दशरथ को देखा? वो रानी केकई के कक्ष में है। रानी केकई के कक्ष में? लगता है कुछ अनहोनी होने वाली। अनहोनी अनहोनी अनहोनी। प्रणाम रानी केकई। प्रणाम प्रणाम। अरे राजा दशरथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, राम के राज्याभिषेक की पूरी रात भर तैयारियां कर रहे थे, बस थोड़े थक गए हैं। आप जाइए, जाके राम को बुला कर ले, कहीं इन्हें राम से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं राम को बुला के लाता हूँ। प्रणाम मंत्रीगण। आयुष्मान भव। राजा दशरथ ने आपको बुलाया है। पिताजी ने बुलाया है, पर वो है कहाँ? रानी केकई के कक्ष में। माता के कक्ष में।
प्रणाम माता श्री। प्रणाम प्रणाम। पिताजी को क्या हुआ? कुछ नहीं। पिताजी आपको क्या हुआ पिताजी? ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। मैंने इनसे 2 वरदान मांगे थे, जिन्हें देने से इन्होंने इनकार कर दिया। कौन से 2 वरदान माता? पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक और दूसरा तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। पिताजी उठिए पिताजी। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आपके वचनों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। आप एक राजवंशी हैं, आपको ऐसा बिखरा हुआ शोभा नहीं देता। उठिए। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना यह महल सूना पड़ जाएगा। आप चिंता न कीजिए पिताजी, आपके साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी तो हैं आपका ख्याल रखने के लिए। पर मुझे माता कैकेयी के आदेश का पालन करना होगा, वो मेरा धर्म है। अब मुझे वन प्रस्थान के लिए आज्ञा दीजिए पिताजी। प्रणाम माता। आयुष्मान भव पुत्र। माता, आज हमें वन के लिए प्रस्थान करना होगा। वन के लिए प्रस्थान? लेकिन क्यों? तुम्हें तो राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। नहीं, माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं। पहला भरत का राज्य अभिषेक और मुझे 14 वर्ष का वनवास। इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ माता। क्या मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास? मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास? भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुम क्या करोगे चल के? तुम्हें यहाँ पिताजी का ख्याल रखना है और भरत के राजकाज में उसकी सहायता करनी है। नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण। ठीक है, तो जाके वन प्रस्थान की तैयारियां करो। सीते, सीते तुम कहाँ हो? सीते, सीते। प्रणाम स्वामी। प्रणाम। मुझे आज वन के लिए प्रस्थान करना होगा। लेकिन क्यों? माता कैकेयी का आदेश है। मैं भी आपके साथ चलूंगी स्वामी। नहीं, तुम क्या करोगी चल के? तुम महलों में पली बड़ी राजकुमारी हो, तुम्हें नहीं पता कि वन का जीवन कितना कठोर होता है। आपके बिना ये महल मुझे कांटों की तरह चुभेगा। सीता तो राम की छाया है, जहाँ राम वहाँ सीता। मैं भी आपके साथ चलूंगी स्वामी। ठीक है, तो चलो।